बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम ऑल ओवर्स दी वर्ल्ड फॉरेक्स ट्रेडर्स। तो गोल्ड का एनालिसिस करने जा रहे हैं। डे वन का चार्ट है। लास्ट जो एनालिसिस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था वो मैंने यहाँ से किया था। उस टाइम सैटरडे था उस दिन या संडे था। तो मैंने कहा था कि मार्केट से निकल जाओ, 80% मार्केट के गिरने के चांसेस हैं। तो 5 दिन कंटिन्यू मार्केट गिरती रही। आज का एनालिसिस भी बड़ा अहम है। सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर को शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और मुझे कमेंट्स करते हैं, तो मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। सेकेंडली, अगर कोई भाई किसी भी दुनिया के स्टॉक में फंसा हुआ है, उसके ट्रेड फंसे हुए हैं, उसको समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए मैं एनालिसिस कर सकता हूँ। वो मेरे से रब्ता करे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं उसको एनालिसिस करके बताऊंगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या रहेगी। ट्रेड आपके अगेंस्ट जो जा रही है वापस आ सकती है या और जाएगी, तो वो भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ। अच्छा, आज का जो एनालिसिस है इतना अहम है, इतना अहम है दोस्तों कि ये जिस कंडीशन में डे वन का चार्ट खड़ा है कि ये आपके सालों के प्रॉफिट को, महीनों के प्रॉफिट को निगल सकता है अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर बैठे। तो बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है और मैं शुक्रगुजार हूँ यार मोहम्मद का, जिसने मुझे एनालिसिस के लिए कहा। मैं ऑफिस में ही था, अभी 10 मिनट पहले उनका मैसेज आया कि सर एनालिसिस अगर टाइम है तो कर दें। तो मैंने कहा चलो यार मोहम्मद साहब का मैसेज ही सुना देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक ठाक, खैरियत थे? सर अगर आप माइंड ना करें, अगर आपके पास टाइम हो तो सर गोल्ड पर ज़रा वीकली एनालिसिस करें सर, आपका बहुत शुक्रिया होगा। थैंक यू सर। जी यार मोहम्मद साहब, तो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आपकी वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स को फ़ायदा होने वाला है। देखो, एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि 2 लाइनें सुनी, 2 मिनट की वीडियो देखी और भाग गया। बहुत सारी टिपिकल चीज़ें होती हैं जो आपको फ़ायदा दे सकती हैं। आज का जो एनालिसिस है समझो कि ये आपको 2-4 महीने का फ़ायदा भी दे सकता है। हो सकता है इतना बड़ा एनालिसिस भी हो सकता है कि ये क्या करने वाली है मार्केट। वेरी टिपिकल पोजीशन है जहाँ पे मार्केट अभी खड़ी है। ये आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दे सकती है और नुकसान भी कर सकती है। तो एहतियात से इसको गौर से देखिएगा। देखो दोस्तों, अगर हम ये देखें कि ये वेव्स 5 कंप्लीट होके यहाँ पे इन्होंने अपना सिनेरियो कंप्लीट कर लिया है और यहाँ से ये फर्स्ट वेव बन रही है, इलियट वेव्स, कि ये फर्स्ट वेव है और ये रिट्रेसमेंट की सेकंड वेव्स है। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ से ये भी हो सकता है कि बाय की वेव्स बने, बाय का ट्रेंड बने। तो मार्केट क्या करेगी, इस तरीके में मार्केट ऊपर जा सकती है और एग्जैक्ट वहीं तक जहाँ पे मेरी जाके माउस रुकी है। एक कंडीशन तो इसकी ये हो सकती है गोल्ड की। अब डे का चार्ट है, एक एक कैंडल एक एक दिन की है, ठीक है। अगर यहाँ से ये मूव करती है तो 200 पॉइंट अगर फॉर एग्जांपल ये बाय की तरफ रिवर्स कर जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, तो आपका तो अगर आप सेल में बैठे होंगे तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। अच्छा, इस पोजीशन में जो 61.8 का लेवल है या 50 का लेवल है, यहाँ पे हमें एहतियात की ज़रूरत है। इस लेवल में यहाँ पे हमें एहतियात की। अब जो मैं देख रहा हूँ इसको कि इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये मार्केट जो है इस जोन को क्रॉस करे। ऊपर की तरफ अब 2 तरीके हो सकते हैं। या तो मार्केट जो है ये यहाँ पे जिगजैग बनाएगी, आगे जिगजैग बना के पावर जनरेट करेगी इस एरिया को क्रॉस करने के लिए, या फिर ये पावर जनरेट करेगी इस तरीके से
कि डे की कैंडल जो है एक दफ़ा नीचे भाग जाए और फिर ऊपर आके यहाँ पे टेल वाली एक कैंडल बना दे। टेल वाली कैंडल मीन्स नीचे गई और फिर वापस आके यहाँ पे एक कैंडल, ये एक पावर होगी 61.8 के लेवल के ऊपर आके बनाए, नीचे जाके ऊपर आके, तो ये वो पावर होगी कि इसके बाद जो पैटर्न बनेगा वो हमें बताएगा कि वो इस लेवल को क्रॉस कर सकता है। यानी मार्केट गिर सकती है, गिर के ऊपर आ, एक सिचुएशन तो ये है। अच्छा, एक सिचुएशन ये है कि मार्केट 61.8 के लेवल को नीचे क्रॉस करके बॉडी के साथ, ये जो लेवल है ये अब खड़ी है मार्केट इस लेवल पे, ठीक है। बॉडी के साथ इसकी ये जो कैंडल है ये कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है। फिर जाके हम H4 पे जाके देखना पड़ेगा कि वहाँ पे किस किस्म की पावर जनरेट हुई है, वहाँ पे किस किस्म के पैटर्न्स बने हैं, मार्केट की क्या कंडीशन, अब यहाँ से नीचे जाएगी या फिर ऊपर जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि मार्केट 61.8 से ही रिवर्स होती है, ऐसा नहीं है। ये सम टाइम जो वेव्स होती हैं, इलियट वेव्स की बात अगर मैं करूं, जो इलियट वेव्स होती हैं ये 98% भी रिट्रेस कर सकती है मार्केट, 98%। यहाँ से भी मार्केट वापस जा सकती है, ठीक है। ऐसे भी पॉसिबल है, ऐसे भी होता है। यानी आप ये ना देखें कि ये फाइनल लेवल है, लेकिन ये जो कंडीशन है इसकी मार्केट की, क्योंकि डे 1 की वेव्स बनने जा रही है, तो जो डे 1 की वेव्स होती है इसकी मूवमेंट भी फिर बहुत बड़ी मूवमेंट होती है। अगर ये बाय की तरफ निकलेगी तो 1930, 40, 50 तक मार्केट जा सकती है। तो आपने जिस चीज़ का एहतियात करना है वो ये इस लेवल को वेट करें, इस लेवल के ऊपर मार्केट की कोई कैंडल जाके रुकती है तो फिर मार्केट पॉसिबल है कि ऊपर की तरफ चली जाए। फ़िलहाल प्रेजेंट सिचुएशन में आप इस जोन में यहाँ से यहाँ के दरमियान वेट करें कि यहाँ से कोई कंप्लीट सिनेरियो बन जाए जिससे हमें ये पता चल जाए कि अब मार्केट की डायरेक्शन क्या है। आने वाले वक्त में बहुत सारी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि डे की गोल्ड की भी वेव्स बनने वाली है। फ्यूचर में हफ्ते में बनती है, 10 दिन में, 15 दिन में बनती है, कितना टाइम लगाती है। यूएसडी जेपीवाई पे भी गुड न्यूज़ आने वाली है, यूएसडी कैट पे भी आने वाली है, यूरो पे भी बनेगी सिचुएशन। आने वाला एक आध मंथ से पहले या इसके दरमियान अच्छी खबरें आने वाली हैं थर्ड वेव्स के हिसाब से, जहाँ पे मार्केट स्पेशल सेल या बाय के मूड में रहेगी कंटिन्यू कुछ दिन। तो वो सिचुएशन जब आएगी तो मैं बताऊंगा। और अगर आप कोई एनालिसिस वगैरह करवाना चाहते हैं या आपके कोई ट्रेड वगैरह फंसे हुए हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें तो मैं आपको एनालिसिस करके बता सकता हूँ कि आपकी मार्केट वापस जा सकती है या नहीं जा सकती, या आपके ट्रेड जो लगे हुए हैं दोबारा और ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं या मार्केट रिवर्स होने के कोई चांसेस हैं। तो मेरे वीडियोस को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, और एनालिसिस को डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें, जिससे लोगों को नुकसान होने से भी बच सकते हैं लोग। जैसे लास्ट टाइम ये एनालिसिस मैंने किया था तो यहाँ तक मार्केट आई, नियर बाई 90 पॉइंट मार्केट नीचे गिरी थी। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।